एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द फाइबर टू अ फैब्रिक। सो लेट्स बिगिन विद मी। So, in class 6, you have learned about some fibers obtained from a plants. तो क्लास 6 में आपने ये पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है। एंड यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर obtained फ्रॉम एनिमल्स। और हमें ये भी पता है कि जो वूल है या फिर जो सिल्क फाइबर्स है वो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करता है। वूल इज़ obtained फ्रॉम अ फ्लीस, दैट मीन्स हेयर ऑफ अ शिप और याक। जो वूल होता है, जो ऊन होती है जिससे हमारी मम्मियाँ जो है वो स्वेटर्स बुनती है, वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो हमें जो याक और शिप के हेयर होते हैं, दैट मीन्स फ्लीस होते हैं, वो हमें वहाँ से मिलता है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम अ कोकोन ऑफ अ सिल्क मॉथ। और जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें जो सिल्क मॉथ होता है उसके कोकोन से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर। तो ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है शिप का जो कि हमें एक्चुअल में फाइबर प्रोवाइड करता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू अ वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स। तो बेसिक अगर हम अपना नॉर्मल मार्केट्स में देखें तो हमें तो ऊन मिल जाती है, वी गोट अ वूल, हमारे पास रेडीमेड वूल आता है एंड उससे हम स्वेटर्स कर लेते हैं। बट एक्चुअल में वो हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, वो आती कहाँ से है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू अ सिल्क। तो आपको कोई आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअल में सिल्क के बने होते हैं, जो कि हम एक्चुअल में कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो कि सिल्क की साड़ियाँ होती है वो कहाँ से होती है, वो सिल्क कहाँ से आता है। एंड इन दिस चैप्टर वी शेल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताए हैं तो ये सारे ही हम एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स begin with it. So first of all, it's animal fiber, wool and silk. So we are talking about the wool and silk। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये animal fibers होते हैं क्योंकि ये हमें animal से obtained होते हैं। So wool comes from a sheep, goat, yak and some other animals। जो wool होती है दैट मीन्स ऊन है, वो हमें कहाँ से obtained होती है, वो हमें या तो शिप देता है, गोट देती है, याक देता है, या कुछ और एनिमल्स भी है। These wool yielding animals bear hair on their body। और ये जो wool yielding animals है, मतलब जो हमें ये वूल प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी होती है उन पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं और वो हेयर ही जो है वो एक्चुअल में वूल में कन्वर्ट होते हैं। सो डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ अ हेयर। ये जो एनिमल्स है इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो ये जो बाल होते हैं ये एक्चुअल में क्यों होते हैं उनकी बॉडी पे, ताकि जो हेयर होते हैं वो बेसिकली हमारा जो एयर होता है काफ़ी एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर जो है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का, तो ये हीट ना आने देता है ना जाने देता है, जिसकी वजह से जो हेयर है वो इन एनिमल्स को वार्म रखता है। क्योंकि ये ज़्यादातर ठंडे इलाके में होते हैं तो इनकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए या फिर उन्हें वार्म रखने के लिए ये हेयर जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एंड वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और ये जो हेयरी फाइबर्स होते हैं इन एनिमल्स के ऊपर, वहीं से हमें क्या मिलता है, हमें वूल मिलता है। नाउ यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल कि यहाँ पे एल्गोरा गोट है, याक है, कैमल इज़ देयर, अल्पाका इज़ देयर, लामा इज़ देयर। तो ये क्या होता है, ये सारे जो है ये वूल यील्डिंग एनिमल्स है, ये हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। सबका वेराइटी अलग अलग है। नाउ हेयर इज़ एन एक्टिविटी, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर हेड। अब आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करना है। आपको अपने बॉडी के हेयर्स को फील करना है, दैट मीन्स अपने हाथों से अपने बॉडी के हेयर्स को छू कर देखो, फिर जो आपके हाथों के हेयर से वहाँ छुओ, और फिर आप अपने जो सिर के बाल है वहाँ पर छुओ। एंड डू यू फाइंड एनी डिफरेंस विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। और उसके बाद आपको बताना है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादातर सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है। कोर्स इज बेसिकली कि जो थोड़े से जैसे बियर्ड के जो बाल होते हैं थोड़े टाइट होते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली कोर्स, वी कैन सेट इट एज। ठीक है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ अ टू टाइप ऑफ अ फाइबर दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस। तो जो हेयरी स्किन होता है, अगर हम शिप की बात करते हैं तो उसके पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो एक जो ऊपर के बाल होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, और जो अंदर के बाल होते हैं वो उसके कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वो क्लोज होते हैं, स्किन के बहुत पास होते हैं।
नाउ द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अब यहाँ पर जो ये फाइन हेयर्स होते हैं, मतलब जो ये बहुत ही मुलायम वाले बाल होते हैं, जो अंडर हेयर होते हैं स्किन के, तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में हमें प्रोवाइड करते हैं फाइबर, ताकि हम अपना वूल बना सके। सम ब्रीड ऑफ अ शिप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। और कुछ ऐसे ब्रीड्स भी होती है शिप की जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास ज़्यादातर फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली डिड अ मेटिंग। तो ये क्या करते हैं, ये एक पेरेंट्स जो है, मतलब मेल है एंड फीमेल है, ये दोनों को ऐसी ब्रीड को लेते हैं जिनके हेयर्स जो है वो बहुत फाइन हो और अच्छे हेयर्स हो, एंड देन फिर ये उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। और आफ्टर रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं, तो आफ्टर दैट जो इनका बेबी होता है, दैट मीन्स चाइल्ड इज़ देयर, तो उसके जो हेयर होते हैं वो दोनों का मिक्सचर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फाइन अंडर हेयर प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें अच्छा ऊन में वहाँ से अच्छा वूल जो है वो वहाँ से मिल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग such as soft under hair in a ship is known as selective breeding। क्योंकि हम यहाँ पर मेल और फीमेल को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन हम उनका ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट किए पेरेंट्स। कैसे पेरेंट्स, जिनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे, ताकि वही अच्छे कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर आए, दैट मीन्स उनके बेबी के अंदर आए, और हमें जो सॉफ्ट हेयर के शिप है वो हमें मिले, और हमारा जो वूल यील्डिंग वाला वर्क है वो ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करे। सो दैट इज़ वाई हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नाउ एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सो अब हम एनिमल्स की बात करते हैं जो कि एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें वूल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सेवरल ब्रीड ऑफ अ शिप आर फाउंड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री। तो बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं शिप के जो कि हमें अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में देखने को मिलते हैं। द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शिप वूल। तो ऐसा नहीं है कि जितना भी हमें जो वूल होता है, वूल का सिर्फ सोर्स हमारे पास शिप ही है, हमें और भी एनिमल्स से वूल मिलता है, बट ज़्यादातर जो मार्केट में हम वूल यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कौन होता है, वो शिप वूल ही होता है। नाउ याक वूल इज़ कॉमन इन अ तिब्बत एंड लद्दाख। अगर हम याक वूल की बात करते हैं, यू कैन सी इट है, ये याक है, तो याक वूल जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर अवेलेबल होता है, वो या तो तिब्बत में मिलता है या फिर वो लद्दाख में मिलता है। एंड मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट। और मोहेर एक तरह का ऊन है जो कि कहाँ से मिलता है, जो अंगोरा बोट होती है वो हमें प्रोवाइड करती है, एंड फाउंड इन अ हिल रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो अंगोरा बोट है ये हमें कहाँ पर अवेलेबल होती है, ये जम्मू और कश्मीर में, ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ पर अवेलेबल होती है, और ये हमें देती है मोहेर वूल। ओके, वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ गोट हेयर। जो वूल है वो हमें गोट हेयर से भी मिलती है, गोट से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ अ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। और जो कश्मीरी गोट होती है उसके जो अंडर फर है, मतलब जो अंदर वाला लेयर होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ वोवन इनटू अ फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। अगर आप लोगों को पता होगा तो पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और काफ़ी महंगा भी होता है, उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें जो कश्मीरी गोट होती है वो वहाँ से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी गर्म भी होता है। द फर दैट मीन्स हेयर ऑन द बॉडी ऑफ अ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज अ वूल। और जो कैमल्स होते हैं दैट मीन्स ऊँट होते हैं, तो ऊँट के हेयर से भी हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है, हमें वूल मिलता है। एंड लामा एंड अल्पाका जो है वो ज़्यादातर हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, जो कि हमें वूल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो आपने यहाँ पर क्या देखा कि कितने सारे एनिमल्स हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें अलग अलग तरीके की ऊन दे रहे हैं, दैट मीन्स वूल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा शिप हमें प्रोवाइड करता है। देन फिर याक है, याक जो है वो हमें प्रोवाइड करता है वूल, बट वो ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख में होता है। मोहेर जो है, मोहेर वूल होती है, वो हमें अंगोरा गोट से मिलती है, जो कि हमें ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। गोट से भी हमें एक्चुअल में वूल मिलती है, और जो कश्मीरी गोट होती है उसके फर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और उससे हम पश्मीना शॉल बनाते हैं।
उसके बाद जो कैमल होता है उसके हेयर से भी हमें वूल मिलता है। लामा और अल्पाका जो होते हैं वो ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और वो भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमें वूल प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। Here is in second activity, collect picture of the animal whose hair is used as wool। अब आपको क्या करना है, आपको कलेक्ट करनी है एनिमल्स की पिक्चर्स जो कि हम यूज़ करते हैं, मतलब जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं, हमें उन एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और हमें स्टिक करना है उसको इन योर स्क्रैप बुक। आपको अपने स्क्रैप बुक के अंदर उसको स्टिक कर देना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम विद द वन गिवन इन दिस बुक। अगर आपको वो पिक्चर अवेलेबल है इंटरनेट पे तो आप वहाँ से निकाल लीजिए, अदरवाइज अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन द अदर लैंग्वेज ऑफ योर कंट्री। और उसके बाद फिर ये जो शिप है, गोट है, कैमल है, याक है, ये आपके लोकल लैंग्वेजेस में आप उनको क्या बोलते हो और अक्रॉस द कंट्री उनकी क्या क्या लैंग्वेजेस में बोला जाता है, मतलब कहाँ पर उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। आप जैसे हम गोट को बकरी बोलते हैं तो आप किसी और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, आपको ये सब देखकर यहाँ पे करना है। नाउ the third activity is procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animal that provide wool। तो आपको क्या करना है, आपको एक मैप लेना है इंडिया का एंड आफ्टर दैट आपको मार्क करनी है प्लेसेस जहाँ पे आपको वो एनिमल्स मिलते हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं वूल। एंड यूज़ डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन ऑफ अ डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। क्योंकि देखो हर जो एनिमल्स है उनका यील्डिंग प्रोसेस अलग है और बेसिकली देखा जाए तो उनकी जो ऊन है वो अलग है एक दूसरे से। कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई थोड़ी थिक है, किसी का टेक्सचर अलग है, कोई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सॉफ्ट है जैसे पश्मीना शॉल का था। तो हर किसी का टेक्सचर अलग है, तो आपको अलग अलग कलर से जहाँ पर जो एनिमल अवेलेबल है वो आपको मार्क करना है। आफ्टर दैट, फ्रॉम अ फाइबर्स टू अ वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, शिप आर रियर्ड